इस वीडियो से हम देखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विदाउट लूजिंग अ सिंगल रुपी। अगर आपने एक इन्वेस्टर हो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो लेकिन पैसा हारने के बारे में सोचते हो, इस वीडियो से तुम किसी तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेफ़ और सिक्योर रखना उसके बारे में तुमको जानकारी मिलते हैं। और इस वीडियो तुमको हेल्पफुल भी होते हैं कि किसी तरीके से तुम्हारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब बात करते हैं कि रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स, किसी इन्वेस्टर्स जो रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं और उसके साथ कम रिस्क टॉलरेंस है, वो ही हम रिस्क अवर्स इन्वेस्टर कह सकते हैं। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स ने पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न के ऊपर सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल ही बहुत ध्यान देते हैं। अगर आपने एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होते हैं तो तुमको कैपिटल प्रिजर्वेशन और की फिक्स्ड इनकम एक अच्छा ऑप्शन होते हैं, और कि हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो हायर रिटर्न्स मिलने की मौका गायब हो जाते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखेंगे किसी तरीके से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कैपिटल प्रिजर्वेशन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो मार्केट वॉलीटिलिटी के कारण किसी इन्वेस्टर्स में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं और उसके बदल वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बैंक फिक्स डिपॉजिट्स ही प्रेफर करते हैं। अगर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे तो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर ने उसका सरप्लस एफडी में डालते हैं। अब देखेंगे तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने गाइडलाइंस दिया गया है कि हर डिपॉजिटर के लिए 5 लाख में ही बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो उसके ज़्यादा वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कि अलग अलग फैमिली मेम्बर्स नेम में वो इन्वेस्ट कर सकता है। इसके वजह से उसको फिक्स इनकम भी मिलते हैं और कि कैपिटल प्रोटेक्शन भी होते हैं, और कि बैंक में नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन चुनना एक अच्छा तरीका होता है, जिसके वजह से तुम्हारा फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर सकता है, और तुम्हारा एसआईपी इन्वेस्टमेंट का सोर्स होता है कि फिक्स डिपॉजिट। अब 3 सिनेरियो देखेंगे, उसके वजह से हमको बेटर क्लैरिटी मिलता है कि किसी तरह बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट हम एसआईपी के लिए उपलब्ध कर सकता है। फर्स्ट सिनेरियो होते हैं कि बैंक एफडी में 10 लाख डालना और बैंक टेन्योर होते हैं कि 5 इयर्स, और पर मंथ हमको इंटरेस्ट मिलते हैं कि 6300, वही हम एसआईपी के लिए उपलब्ध कर सकता है। और म्यूचुअल फंड टेन्योर होते हैं कि 5 इयर्स, और 5 इयर्स ख़त्म होने के बाद उसका फ़ंड वैल्यू होते हैं कि 5,19,664। अगर टोटल कॉर्पस देखेंगे तो 10 लाख और उसके जोड़ते हुए 5,19,664 हमको 15,19,664 कॉर्पस मिलेगी। अगर सिनेरियो 2 देखेंगे तो सिनेरियो 1 की तरह होते हैं, लेकिन पहले 5 साल तो इन्वेस्ट करते हुए हमको वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न को लेते हैं, लेकिन एसआईपी तो कंटिन्यू करते हैं, और इफ एंड ऑफ 10 इयर्स उसका फ़ंड वैल्यू होते हैं कि 9,15,826। इसके वजह से उसका टोटल कॉर्पस होते हैं कि 10 लाख प्लस 9,15,826। अगर सिनेरियो 3 देखेंगे तो आइडियल सिनेरियो होते हैं, जिसी वजह से इन्वेस्टर 10 इयर्स के लिए बैंक एफडी डालते हैं 7.6 रिटर्न पर, और हर महीने उसको 6,300 मिलते हैं, और म्यूचुअल फंड टेन्योर भी उसी 10 इयर्स होते हैं, जिसके वजह से उसका फ़ंड वैल्यू होते हैं कि 14,63,736, और फाइनल कॉर्पस होते हैं कि 10 लाख जोड़ते हुए 14,63,736, और होते हैं कि 24,63,736। अगर देखेंगे तो एसआईपी में हम लॉन्ग टर्म में करते हैं तो हमको बेटर रिटर्न और कि रिस्क एडजस्टेड भी होते हैं। इस वीडियो से हम यह कंक्लूजन दे सकते हैं कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन भी बैलेंस पोर्टफोलियो रखने से ही तुम्हारा गोल्स अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। अगर देखेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनते हैं अक्रॉस डेब्ट्स और की इक्विटी, इसके वजह से ही हमको बेटर रिटर्न मिलते हैं। अगर देखेंगे तो प्योर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ का रिटर्न देखेंगे तो हमारा कैपिटल तो प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन रिटर्न वाइज तो वो तो कम रिटर्न देते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे तो हमको रीजनेबल रिटर्न ओवर लॉन्ग रन दे सकते हैं, लेकिन भी सभी इन्वेस्टर्स के साथ टाइम नहीं है कि एनालाइज करके और उसके बाद के स्टॉक्स पिक करना, इसीलिए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो वो गैप को फिल करते हैं।
अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर के लिए बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लॉन्ग रन में मिल पाएगी, और कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से उसको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी लॉन्ग रन में मिलेगी, और कि इन्वेस्टर के लिए एक अप्रोप्रिएट फ़ंड उसका गोल्स और टाइम हॉरिजन पर ध्यान रखकर एक अप्रोप्रिएट फ़ंड चुनने के भी मौका हो जाता है। अगर देखें तो हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी हम शुरू कर सकते हैं, और कि अगर आप ये प्रोग्रेसिव अप्रोच लिए तो तुम भी एक savvy इन्वेस्टर की तरह बन कर सकते हैं। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।